हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस साइड गौरव फ्रॉम केपीसी एकेडमी, रंजीत एवेन्यू, बी ब्लॉक, अमृतसर। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग के बारे में बात करेंगे। पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ रीडिंग के ऊपर, और इस रीडिंग में बेसिकली ये है जनरल रीडिंग के ऊपर, और टॉपिक है हमारे पास चूज़ नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और ए नंबर फ्रॉम द टेक्स्ट। ये हमें टॉपिक है चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। और बेसिकली ये जो टॉपिक लिया गया है बच्चों से, जो लास्ट एग्ज़ाम में थोड़ा आइडिया लेकर कि कौन सी रीडिंग आई थी, तो बच्चों ने कुछ आइडिया बताया, उसके बेसिस के ऊपर थोड़ा सा कोशिश किया गेस वर्क कि अगर इस तरह से रीडिंग थी और ये वाले इस आंसर को हमें कैसे करना है। तो आज की वीडियो में सीखते हैं, क्योंकि बाकी वीडियोस मैं तकरीबन बना चुका हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं मैं डालता रहता हूँ। वोकेबलरी की सीरीज़ भी चलती रहेगी जो चल रही है साथ में, और ये अलग से एक रीडिंग है नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और ए नंबर, यानी 2 से ज़्यादा वर्ड्स और साथ में लिखा हुआ और अ नंबर, एक नंबर भी हो सकता है। मैक्सिमम आपको 2 वर्ड्स जो लिखने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 21 से लेकर 27 तक। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्या और कैसे कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड यू मस्ट हैव वर्कड फॉर एन एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एसएमपी। अक्सर बच्चों की ये कन्फ्यूजन रहती है कि पहले क्वेश्चन पढ़े या पहले पैसेज पढ़े। तो ये वैसे बेसिकली डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर फिर भी जो मेरी सजेशन है, अगर आप पहला 1 या 2 क्वेश्चन माइंड में रख के चलो, ताकि आपको सीक्वेंस भी पता चलती जाएगी और जहाँ पर आपका पैसेज में क्वेश्चन आ गया वो आप वहीं पे स्टैंड कर जाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर आपके माइंड में आएगा कि मैंने यहाँ पर पढ़ा था, फिर दोबारा से उसको पढ़ना शुरू करोगे, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। टाइम ड्यूरेशन टाइम लिमिटेड होता है। तो इसीलिए जो मेरी राय है, बाकी आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड यू हैव मस्ट हैव वर्कड फॉर एन एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एसएमपी। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड, कौन सा कम से कम। देखो क्वेश्चन सारा इसके ऊपर बेस्ड है, आपने वो चीज निकालनी है जिसके ऊपर सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप इसके ऊपर ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो फोकस किसके ऊपर है, नेम के ऊपर। व्हाट्स योर फादर नेम, तो फादर नेम पूछ रहे हो। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन साफ तौर पे पूछा जा रहा है, तो हमें बाकी क्वेश्चन के बजाय इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड। ये हमारा मेजर वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड you must have worked for an employer in order to be eligible for SMP। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है worked for an employer, ये हमने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लिए। एलिजिबल फॉर SMP कि कब एलिजिबल हो सकते हो अगर आपको ये SMP का फ़ायदा लेना है। तो चलो हमारे माइंड में ये 3 पॉइंट्स आ गए, जहाँ पर हम ये कीवर्ड्स ट्रेस करेंगे वहाँ पर हम रुक जाएंगे और उस लाइन को पूरे ध्यान से पढ़ लेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है मैटरनिटी बेनिफिट्स। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट स्कीम्स दैट कुड हेल्प यू फाइनेंशियली, हाउएवर एलिजिबिलिटी डिफर्स फॉर ईच इंडिविजुअल स्कीम। यहाँ तक हमें हमारे वाला कीवर्ड नहीं मिला, तो हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। SMP ये मिल गया, स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे। कई बार ये ब्रैकेट में दिया गया SMP, कई बार ब्रैकेट में नहीं दिया होता, तो आपको खुद सोच लेना है। SMP की फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दी गई है, स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे। You may be entitled to statutory maternity pay from your employer। ये देखो वर्ड मिल गया आपको employer, जो हम की वर्ड हम सोच रहे थे, worked for an employer। तो यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज अ वीकली पेमेंट, यानी इट मीन्स हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि शायद यहाँ पर कुछ हो। दिस इज अ वीकली पेमेंट, आगे पढ़ते हैं। टू हेल्प मेक इट ईजियर फॉर यू टू टेक टाइम ऑफ बोथ बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ योर बेबी, SMP कैन बी पेड फॉर अप टू 39 वीक्स। तो यहाँ वहाँ पर पीरियड की बात थी, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड। यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है 39 वीक्स, लेकिन ये नहीं है कि टाइम पीरियड दिया है तो हम फटाफट आंसर के ऊपर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पर क्वेश्चन था टाइम पीरियड, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड यू मस्ट हैव वर्कड फॉर एन एम्प्लॉयर।
तो वर्कड फॉर एन एम्प्लॉयर, वर्क ढूंढना है, कितना काम है ना, वर्कड फॉर एन एम्प्लॉयर, वो काम वाला टाइम कीवर्ड भी हमें साथ में ढूंढना है, जो इस पैराग्राफ में हमें नहीं मिला। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, थर्ड वाला, यू आर एंटाइटल्ड टू एसएमपी इफ यू हैव बीन एम्प्लॉयड, आ गया ना, वहां पर था यू हैव वर्कड, यहां पर आ गया यू हैव एम्प्लॉयड। तो वर्कड का सिनोनिम, वर्कड का दूसरा कीवर्ड कह सकते हो, वर्कड को पैराफ्रेजिंग कह सकते हो। तो यहां पर हमें ये मिला इस थर्ड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में, यू आर वर्कड बाय, देखो पैराफ्रेजिंग की गई है, वर्कड को लिख दिया गया एम्प्लॉयड बाय द सेम कंपनी, सेम कंपनी यानी जो आपका एम्प्लॉयर है, सेम कंपनी यानी जो आपका एम्प्लॉयर है, जहां पर आप जॉब करते हो। सो इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एसएमपी, सो इट मीन्स हमारे पास ये कीवर्ड मिल गए, दोनों कीवर्ड मिल गए, 3 कीवर्ड थे। अब तीसरा है मिनिमम पीरियड, कम से कम पीरियड। तो कम से कम पीरियड की बात करें तो शायद यहाँ पर ना देखो आप 26 वीक्स लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल फिगर लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो जाना चाहिए, फोकस हो जाना चाहिए कि इट मीन्स यहाँ पर हमें पीरियड की बात भी दी गई है, ये 26 भी दिया गया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया, वहां पर था मिनिमम, आप देख सकते हो वहां पर क्या था, मिनिमम, कम से कम। तो हम इसके साथ पढ़ते हैं, क्या ये 26 वीक्स कम से कम है, तीसरी कंडीशन भी, हमारा तीसरा कीवर्ड भी पूरा हो रहा है। तो देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है फॉर एटलीस्ट, फॉर एटलीस्ट, फॉर एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम। तो यानी मिनिमम को पैराफ्रेज किया गया, हम ढूंढते रहते हैं मिनिमम, मिनिमम कहां पर मिलेगा, हम ढूंढते रहते हैं, कंपनी बिजनेस जो उसने बोला था एम्प्लॉयर ढूंढते रहते हैं, हम ढूंढते रहते हैं वर्क। तो उसने तीनों वर्ड्स को पैराफ्रेजिंग कर दी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहां पर पैराफ्रेजिंग की है उसके आसपास आपका आंसर है। तो उसने एम्प्लॉयड को वर्कड के साथ पैराफ्रेज किया, एम्प्लॉयर को कंपनी के साथ, एम्प्लॉयर यानी जिस बिजनेस में आप काम करते हैं, एम्प्लॉयर मालिक, तो मालिक की कंपनी होती है या बिजनेस होता है, तो इसलिए उसने उसके लिए कंपनी वर्ड यूज कर लिया। और तीसरा आपके पास था फॉर एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कम से कम, और मिनिमम यानी कम से कम। तो यानी तीनों वर्ड हमारे कीवर्ड मैच करके इट मीन्स हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 26 वीक्स, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने। तो और एक नंबर भी लिख सकते हो, तो 26 नंबर हो गया, और वीक्स हमारे पास जो उसने दिया हुआ था, इसलिए 2 वर्ड्स हमारे पास वर्ड बन गए, तो हमारा ये आंसर बन गया 26 वीक्स। ये आसान तरीका है किसी भी क्वेश्चन को ढूंढने का, आप बस उसके सिंपल वर्ड, सिनोनिम, उसके रिलेटेड वोकैबुलरी वो फाइंड आउट करो। वोकैबुलरी की सीरीज में मैं रोज के रोज 10 वर्ड दे रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाए। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग इज एसएमपी पेबल एवरी वीक एज ए परसेंटेज ऑफ योर एवरेज मंथली अर्निंग। अब यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके ऊपर आप पूरा ध्यान लगाओ कि हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस चीज का हमें साथ में ध्यान जरूर रखना है। तो देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग इज एसएमपी पेबल एवरी वीक। हाउ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ लॉन्ग, एक तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यही आपका मेन क्वेश्चन है। इज एसएमपी पेबल एवरी वीक, हर हफ्ते, एवरी वीक, एज ए परसेंटेज ऑफ योर एवरेज वीकली अर्निंग। सो आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, उसने क्या लिखा। तो आपका क्वेश्चन था फॉर हाउ लॉन्ग, है ना, तो इसको देखते हैं, ये कीवर्ड हमारा था। आगे हमने नेक्स्ट पढ़ा, तो उसके बाद जहां पर हमने छोड़ा था, 15th वीक बिफोर योर बेबीज ड्यू यू मस्ट आल्सो बी अर्निंग एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 87 पर वीक बिफोर टैक्स, द अमाउंट यू गेट डिपेंड ऑन हाउ मच यू अर्न। फॉर हमारे पास ये वर्ड था, फॉर हाउ लॉन्ग, तो फॉर हाउ लॉन्ग टाइम दिया गया है 6 वीक्स। हमें देखो पूरा एग्जैक्ट आंसर मिल गया, 2 वर्ड्स, फॉर तो आंसर में ही दिया गया है, हाउ लॉन्ग, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ लॉन्ग,
तो टाइम दे दिया उसने फॉर 6 वीक्स। तो इट मीन्स हमारा आंसर यहां पर हमें आसानी से ट्रेस हो गया, ये हमें ट्रेस हो गया अब आंसर इसका। तो जब हमें आंसर ट्रेस हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, एग्जैक्टली आंसर उसने दे दिया फॉर 6 वीक्स, क्योंकि आगे वही था, यू विल रिसीव 90% योर एवरेज मंथली और सॉरी एवरेज वीकली अर्निंग। साफ साफ क्लियर शब्दों में उसने लिख दिया, तो हमें आंसर इजीली मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। बस हमें देखो कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है, कौन सा बनाएं। तो खास तौर पे वो कीवर्ड बना लो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला तो वो ध्यान रख लो। अगर वो कीवर्ड बन गया तो आपका आंसर भी आसानी से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट सम इज पेबल एवरी वीक एज द सेकंड पार्ट ऑफ SMP एंटाइटलमेंट। तो आपको पूछा गया व्हाट सम इज पेबल, व्हाट सम इज पेबल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पहले अगर शॉर्ट कर लोगे ना, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे वो दिमाग में रहेगा नहीं। क्वेश्चन के टुकड़े कर लो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। कहने का मतलब ये है, टुकड़े करने का मतलब नहीं का उसको काट दो, तो टुकड़े मतलब यही है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। लेकिन डिवाइड करने का ये भी मतलब नहीं है कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। सो व्हाट सम इज पेएबल, आगे पूछा हुआ एवरी वीक एज द सेकंड पार्ट। तो ये आपसे हमने दो चीजें निकाल ली इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट ऑफ एंटाइटलमेंट, व्हाट सम इज पेएबल एंड सेकंड पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन जहां पर आगे छोड़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। देन इस यहां से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट यहां पे छोड़ा था। देन यू विल रिसीव, तो पहला हमारा ये था, यू मस्ट ऑल्सो बी अर्निंग एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 87 पर वीक बिफोर टैक्स, और लास्ट में लिखा हुआ है देन यू विल रिसीव 112.7 पर वीक फॉर द रिमेनिंग यानी लास्ट में जो बच गया, इट मीन्स पहले भी कुछ दिया जा चुका है। तो ये हमें आंसर फिर उसने हिंट दे दिया। पहले क्या था, ये पहले बताया हुआ था यू मस्ट ऑल्सो बी अर्निंग एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 87 पर वीक बिफोर टैक्स, है ना, ये पहले बता चुका था। और उसके बाद ये रिमेनिंग वाला उसने बाद में दे दिया, रिमेनिंग यानी सेकंड पार्ट। अगर आप कोई चीज़ लेते हो, आपको किसी से पैसे लेने हैं, उसने कहा कि 1000 रुपया है, 800 भी ले जाओ, तो 200 बाद में ले जाना, यानी 200 रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो सेकंड टाइम आपको कितना मिला, 200। तो उसने क्वेश्चन में भी वही पूछा है, सेकंड पार्ट यानी दूसरे टाइम पर सेकंड पार्ट हमें कितना बताया गया, 112.75 पर वीक, ये उसने बता दिया है ना। व्हाट इज द सम पेबल कितना है, 112.75, ये हमारा आंसर बन गया 112.75, क्योंकि व्हाट सम इज पेबल कितना है ना, तो वो बता दिया 112.75। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, फिर अब आ गया मैक्सिमम लेंथ, पहले क्वेश्चन में था मिनिमम लेंथ, अब ये आ गया मैक्सिमम लेंथ। ये हमारा क्वेश्चन बन गया जो हमने दिमाग में रखना है, ऑफ टाइम MA इज पेएबल। अब MA फिर वो एब्रीविएशन यूज की गई है कोई, तो आगे देखते हैं MA का क्या बताया गया है, मैटरनिटी अलाउंस, MA स्टैंड्स फॉर मैटरनिटी अलाउंस। तो उसके बारे में क्या बात की गई है, कह रहा है मैटरनिटी अलाउंस इज अवेलेबल टू दोज हु आर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड बट नॉट एलिजिबल फॉर SMP। You may be entitled to maternity allowance if you have been employed or self-employed for at least 26 weeks. At least तो मैंने बताया था, टाइम पीरियड तो मिल गया at least 26 वीक, लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं at least का मतलब क्या होता है, कम से कम। लेकिन वहाँ पर तो उसने कम से कम नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना दिया गया है। सो मैक्सिमम टाइम पीरियड आप चेक करो इसमें कि हमारे पास मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना दिया गया है। वीक्स इन द 66 वीक्स बिफोर यू, उसने साफ तौर पे लिखा है इन द 66 वीक्स बिफोर यू। तो आगे देखते हैं कहाँ पर हमें और कहाँ पर मिलता है, वीक्स इन द 66 बिफोर यू ड्यू टू गिव बर्थ। एक ये देखो, एक ये 6 वीक्स लिखा है, एक ये 39 वीक्स लिखा है। जब आपसे टाइम पूछा है तो न्यूमेरिकल फिगर सारी ध्यान रख लो, क्योंकि इंग्लिश में न्यूमेरिकल फिगर आसानी से पढ़ी जाती हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल फिगर, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, साथ में मैं
पढ़ भी रहा हूँ, साथ में आप हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप दिमाग से इसको और ध्यान से इसको सोच सको। ये देखो मैंने हाईलाइट कर दी है। 66 वीक भी पता लग गया, 39 वीक्स भी पता लग गया। अब उसने टाइम पीरियड पूछा है, हम बाकी क्वेश्चन देख लें। उसने पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि मैं स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन भी पता लग जाए। तो ये है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइम MA इज़ पेएबल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो हम देखते हैं मैक्सिमम लेंथ यानी किसकी, MA की, मैटरनिटी अलाउंस की। तो एक ये दिया हुआ है, कहता है यहाँ पर क्वेश्चन था, यू मे बी एंटाइटल टू मैटरनिटी अलाउंस इफ़ यू हैव बीन एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 26 वीक्स in the given period before you were due to give birth. You don't have to work for the same employer for those 26 weeks. You also don't have to work full weeks during the same period. Maternity allowance can be paid for up to, ये देखो, up to 39 weeks. up to यानी मैक्सिमम टाइम पीरियड दे दिया, up to यहां तक, तो ये मैक्सिमम है। हमें क्वेश्चन यही ढूंढना था कि मैक्सिमम लेंथ क्या बताई है। उसने बोला ना मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइम MA इज पेएबल, तो मैक्सिमम टाइम क्या है, 39 वीक्स, अप टू। तो अप टू का मतलब ही है यहां तक, यानी इससे ऊपर कुछ नहीं और। तो देखो मैक्सिमम को पैराफ्रेज किया गया, मिनिमम को पैराफ्रेज किया गया। तो जहां पर मैंने पहले ही बोला था, जहां पर पैराफ्रेजिंग है वही आपका आंसर है। बच्चों से यहां पर मिस्टेक क्या होनी है, उन्होंने मैक्सिमम 66 वीक्स देखनी है, उसको लगा देना है कि मैक्सिमम 66 वीक्स है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम MA इज पेएबल। तो वो मैक्सिमम लेंथ यहां पर देखो फुल फॉर्म यूज किया, मैटरनिटी अलाउंस यानी MA कैन बी पेड, पे की जा सकती है, वहां पर है इज पेएबल, है ना, कितनी पे करनी है। सो ये हमें क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Where can MA forms be obtained? Where, क्वेश्चन पूछा गया where, कहाँ, साफ तौर पे कहाँ, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ लो तो आपका आंसर निकल गया। तो खास तौर पे पहले एक दो वर्ड जिसमें मैंने बताया क्वेश्चन पूछा गया है, where, कहाँ, तो आधा क्वेश्चन तो आंसर आ गया। क्या पूछा है, where, फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स की बात हो रही है, obtained। तो हम देखते हैं फॉर्म्स कहाँ पे हैं, फॉर्म्स का टॉपिक कहाँ पे है, तो फिर हम उसके ऊपर फिर देखते हैं कि फॉर्म्स कहाँ पे हैं। तो इसके साथ ही आगे लाइन दी हुई है, यू कैन फाइंड मैटरनिटी अलाउंस फॉर्म्स, आगे आपके पास MA फॉर्म, MA यानी मैटरनिटी अलाउंस फॉर्म्स, ये बता दिया, तो ये हमें पता लग गया। ठीक है, वेयर, कहाँ से, तो ये जगह का नाम बता दिया, क्लिनिक्स, ये जगह का नाम बता दिया, तो आसानी से आपको मिल गया। वैसे भी आप कोई एड्रेस बताते हो तो लिखते हो अपना, कोई भी एड्रेस के साथ घर का एड्रेस बताते हो तो @ लिख देते हो, तो ये भी प्रीपोजिशन भी यहाँ पर लिखी हुई, उससे भी इंडिकेशन मिल गई, उस जगह का नाम हमें मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम इनकम, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम इनकम what else is considered when assessing how much child tax credit is paid। तो हमारा क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम इनकम, फिर वही बात जो मैं पहले ही कह रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा। मैंने सारे कनेक्टर्स बताए हुए हैं, तो एक बार कनेक्टर्स को भी देखोगे, ध्यान रखोगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने वोकैब की वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कौन कौन से और कनेक्टर्स हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा, यानी अलावा, इन एडिशन टू, मोर ओवर, बिसाइड्स, एंड, है ना, यानी कोई दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो उसके लिए, यानी उसने पूछा है इनकम के अलावा और क्या है अपार्ट फ्रॉम इनकम, तो सीधी सी बात है, आपने देखना है, इनकम का तो गिवन है, दूसरा वाला क्वेश्चन हमें ढूंढना है, वो आंसर हमें मिल जाएगा। व्हाट एल्स इज कंसिडर्ड व्हेन असेसिंग हाउ मच चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इज पेड, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इज पेड। तो देखते हैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, ये हेडिंग दिया हुआ है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, तो इसको देखते हैं। इफ यू आर on a low income over 16 and are responsible for at least one child, you may also be entitled to child tax credit. The amount you get will depend on your personal circumstances and income. ये मिल गया हमें इनकम, यहाँ पर हमें मिल गया इनकम
तो इसके ऊपर हमने ध्यान रखना है, इस लाइन को दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही क्या था, अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा क्या है। और तो देखते हैं इनकम के साथ और क्या लिखा हुआ है, योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस, ये हमें दे दिया सर्कमस्टांसेस। सो यानी इनकम एंड वर्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया गया है, यानी एक बता दिया पर्सनल सर्कमस्टांसेस, दूसरा बता दिया इनकम। तो वहां पर वही था अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा क्या है, तो इनकम के अलावा क्या है, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं, ऊपर लिखा हुआ था चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, तो उसी के हिसाब से लगा देनी है। तो आपने जो मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले जो पहले वाला पार्ट था उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर हमने पढ़ा था व्हाट सम इज पेएबल, फॉर हाउ लॉन्ग, व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम। तो ये वो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से मिल गए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट। फिर वही बात, व्हाट आर, ध्यान रखो व्हाट आर। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर कहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यूज किया गया है। व्हाट आर क्या क्वेश्चन था, श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट्स, श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट। नेक्स्ट में आ गया आपके पास, इफ यू गेट बेनिफिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बिकॉज यू आर ऑन अ लो इनकम, देन मैटरनिटी यू मे बी एंटाइटल टू श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट। ये हमें यहाँ पर आ गया श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट। दीज आर मिल गया आपको, जो आपका हेल्पिंग वर्ब था, दीज आर मिल गया आपको, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। सो क्या है, दीज आर इंडिविजुअल ग्रांट्स, इंडिविजुअल ग्रांट्स। तो हमारा क्वेश्चन भी क्या था, व्हाट आर क्या है, तो उसने बोल दिया दीज आर, आंसर दे दिया, साफ तौर पे आंसर दे दिया आपको। तो इसी तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हैं, आप ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और हम यही टेक्निक्स बच्चों को बताते हैं। इसी टेक्निक्स की वजह से हमारे बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, 7+, 8+, रीडिंग में 9 भी आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हर बच्चे के 9 आए हैं, 7, 6.5, 7.5, ये रिजल्ट तो नॉर्मल हो गया है कि बहुत सारे बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं, ये मेथड फॉलो करते हैं, तो उनकी रीडिंग की समस्या जो है ख़त्म हो जाती है। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे, बार बार मैं कहता हूँ, जो बच्चे घर बैठे हैं, जो बच्चे नहीं आ पा रहे या नहीं जा सकते कहीं भी, तो ये वीडियोस ही देख लो, तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। और चाहो तो इन वीडियोस को आगे शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।